नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्वागतिका यूट्यूब चैनल पर। भगवान शिव के वैश्वनाथ अवतार के बारे में नंदीश्वर एक ऋषिवर को कहानी सुनाते हैं। आज वही कहानी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो चलिए बिना देरी करते बढ़ते हैं कहानी की ओर। नंदीश्वर ने कहा, हे प्रिय ऋषिवर, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें वैश्वनाथ के बारे में बताऊंगा, जो शिव का अवतार है, जो परम आनंद देने वाला परमात्मा है। पूर्व काल में नंदीग्राम में महानंदा नाम की एक वैश्या रहती थी। वह बहुत सुंदर और शिव भक्त थी। वह बहुत समृद्ध, धनी और प्रतिभाशाली थी। वह विभिन्न प्रकार के रत्नों से सुसज्जित थी। वह प्रेम में बहुत कामुक थी। वह संगीत की सभी विद्याओं में निपुण थी। वह सभी को आनंदित करती थी। रानियां और राजा उसके गीत से प्रसन्न होते थे। वह हमेशा शिव और पार्वती को बहुत प्रसन्नता से जीत लेती थी। उसे शिव के नामों का स्मरण करने में रुचि थी। वह भस्म और रुद्राक्ष पहनती थी। ब्रह्मांड के स्वामी शिव की पूजा करने के बाद वह बड़ी भक्ति के साथ नृत्य करती और शिव की महान महिमा का गान करती। उसने एक बंदर और एक मुर्गा पाल रखा था, जिसे उसने रुद्राक्षों से सजाया था। वह खुद गाती और ताली बजाती हुई उन दोनों को नचाती थी। उन्हें नृत्य करते देख वह शिव भक्ति में मग्न होकर अपनी सखियों और अनुचरों के साथ प्रेम पूर्वक हंसने लगी। उसके उपदेश से बंदर उसके सामने नाचने लगा, जैसे कोई बालक रुद्राक्षों के कुंडल और कंधों पे माला पहने हुए नाच रहा हो। मुर्गा भी अपनी चोटी में रुद्राक्ष बांधकर बंदर के साथ नाच रहा था और देखने वालों को आनंदित कर रहा था। इस प्रकार वह वैश्या इन रमणीय लीलाओं में लिप्त होकर तथा भगवान शिव में लीन होकर सदैव प्रसन्न रहती थी। हे श्रेष्ठ मुनि, इस प्रकार बहुत समय बीत गया जब वह शिव भक्ति में पूर्ण प्रसन्न थी। एक बार शिवजी एक व्यापारी का रूप धारण करके उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके घर गए। उन्होंने एक भक्त का शुभ रूप धारण किया था। उनके माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ था। वे रुद्राक्ष को आभूषण के रूप में पहने थे। उन्हें शिव के नामों का स्मरण करने में रुचि थी। वे शिव के भक्त की तरह कपड़े पहनते थे। उसने अपने पूरे शरीर पर राख मली रखी थी और उसकी कलाई में रत्न जड़ित एक सुंदर चूड़ी बंधी हुई थी। सुंदर वैश्या ने बड़ी प्रसन्नता से उस आगंतुक का स्वागत किया और उसे बड़े आदर के साथ बैठाया। उसके कलाई पर सुंदर कंगन देखकर वह उसे पाने की इच्छा करने लगी। बड़े आश्चर्य से उसने कहा, तुम्हारी बाह पर जड़ा हुआ यह रत्न जड़ित कंगन मेरा मन मोह लेता है। यह किसी दिव्य युवती का आभूषण होने के योग्य है। नंदीश्वर ने कहा, जब उसने देखा कि वह 9 रत्नों से जड़ित चूड़ी चाहती है, तो उदार चित्त व्यापारी मुस्कुराकर बोला, यदि आपका मन इस उत्तम रत्न जड़ित आभूषण की कामना करता है, तो आप इसे खुशी खुशी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप इसकी कीमत क्या चुकाने को तैयार है? वैश्या ने कहा, हम वैश्या है जो यहाँ वहाँ इश्क लड़ाती रहती है। हम पवित्र महिलाएं नहीं है। निसंदेह हमारे परिवार में जो नियमित प्रथा है वह वैश्यावृत्ति है। यदि मैं तुमसे कंगन ले लूँ तो मैं पूरे 3 दिन और 3 रातों तक तुम्हारी पत्नी रहूंगी। व्यापारी ने कहा, हे प्रिय वैश्या, यदि तुम्हारी बातें सत्य है तो जैसा तुम कहती हो वैसा ही हो। मैं तुम्हें रत्न जड़ित कंगन दूंगा। 3 दिन और 3 रात के लिए मेरी पत्नी बनो। इस सौदे में चांद और सूरज गवाह है। 3 बार सच दोहराओ और मेरे दिल को छू लो प्रिय। वैश्या ने कहा, हे प्रभु, मैं 3 दिन तक आपकी पत्नी बनी रहूंगी और सभी पत्नी धर्म निभाऊंगी। यह सत्य है, यह निसंदेह सत्य है। नंदीश्वर ने कहा, चंद्रमा और सूर्य को साक्षी मानकर
3 बार ऐसा दोहराने पर महानंद ने प्रसन्नतापूर्वक अपने हृदय को स्पर्श किया। रत्नजड़ित कंगन देकर उस व्यापारी ने उसे रत्नजड़ित लिंग प्रतिमा थमा दी और इस प्रकार बोला। व्यापारी ने कहा, हे मेरे प्रियतम, यह रत्नजड़ित लिंग प्रतिमा मुझे बहुत प्रिय है। इसे तुम बहुत सावधानी से तथा गुप्त रूप से सुरक्षित रखोगे। नंदीश्वर ने कहा। उसने कहा, ऐसा ही हो, और रत्नजड़ित लिंग प्रतिमा ले ली। उसने उसे नृत्य मंच के बीच में रख दिया और घर में प्रवेश कर गई। रात के समय उसने उस व्यापारी के साथ यौवन संबंध बनाए, जो एक उच्छृंखल व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था। फिर वह एक मुलायम बिस्तर से सजे सोफे पर सो गई। हे मुनिवर, तब आधी रात के समय महाप्रतापी वानिक की इच्छा से नृत्य मंच के मध्य में अचानक अग्नि उत्पन्न हुई। प्रचंड हवा के साथ प्रज्वलित अग्नि ने अचानक नृत्य मंच को घेर लिया। जब चबूतरा जल रहा था तो वैश्या अचानक घबराकर उठी और उसने बंदर को खोलकर उसे मुक्त कर दिया। बंधन से मुक्त होकर बंदर भयभीत होकर मुर्गे के साथ इधर उधर भागने लगा और आग की चिंगारियां बिखेरने लगा। लिंग प्रतिमा को स्तंभ सहित जलकर पूरी तरह से भस्म होते हुए देख वैश्या और व्यापारी को असीम वेदना हुई। उस लिंग प्रतिमा को देखकर मानो उसकी आत्मा ही जल गई हो। उस धनी व्यापारी ने उसकी मानसिकता जानने के लिए अपने जीवन को समाप्त करने की इच्छा की। अत्यंत निराश और दुख में डूबे हुए व्यापारी ने उससे कहा, भगवान शिव ने केवल आनंद के लिए मानव शरीर धारण किया था और वे विभिन्न क्रीड़ाओं में लिप्त हो गए। हे मेरे प्रियतम, लिंग मूर्ति तो जलकर भस्म हो गई। मैं जीवित नहीं रहना चाहता। मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। हे भद्र महिला, अपने सेवकों द्वारा मेरे लिए तुरंत चिता तैयार करो। शिव में मन लगाकर मैं अग्नि में प्रवेश करूँगा। हे भद्रे, यदि ब्रह्म, इंद्र, विष्णु आदि भी मुझे रोके तो भी मैं अभी अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा। नंदीश्वर ने कहा। जब वैश्या को उसके दृढ़ निश्चय का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। उसने अपने घर के बाहर नौकरों से चिता बनवा दी। तब वह व्यापारी, जो स्वयं भगवान शिव थे, प्रज्वलित अग्नि के चारों ओर घूम गए। वैश्या की मंशा जानने की इच्छा से वह दृढ़तापूर्वक अग्नि में प्रवेश कर गए। हे श्रेष्ठ मुनि, उन्हें चिंता में जाते देख वैश्या व्याकुल हो गई। तरुण युवती ने उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की। उस दुखी वैश्या को पवित्र व्रत याद आ गया और उसने अपने सभी रिश्तेदारों की ओर दयनीय दृष्टि से देखते हुए कहा, रत्नजड़ित कंगन लेते समय मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 3 दिन तक इस व्यापारी की पत्नी बनूंगी। यह व्यापारी, जो कि एक प्रख्यात शैव था, मेरे कर्मों के कारण मर गया, इसलिए मैं भी उसके साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। सत्यनिष्ठ गुरुओं ने आदेश दिया है कि पत्नी को अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यदि मैं भी वैसे ही करूंगी तो मेरी सत्यनिष्ठा में कोई कमी नहीं आएगी। सत्य का पालन करना महान गुण है। सत्य के माध्यम से महान लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। सत्य के माध्यम से स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। सब कुछ सत्य पर आधारित है। नंदीश्वर ने कहा। अपने बंधुओं के रोकने पर भी वह वैश्या अपने निश्चय पर अड़िग रही। सत्यलोक प्राप्ति की इच्छुक उस स्त्री ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। उसने अपनी संपत्ति प्रमुख ब्राह्मणों को दान कर दी। उसने सदाशिव का ध्यान किया। उसने अग्नि की 3 बार परिक्रमा की और उसमें प्रवेश करने के लिए तैयार खड़ी हो गई। जब वह भगवान शिव के चरणों में मन लगाकर अग्नि में कूदने जा रही थी तो ब्रह्मांड की आत्मा शिवजी सामने प्रकट हुए और उसे रोक दिया। चंद्रमा के अंक से सुशोभित करोड़ों चंद्रमाओं, सूर्य तथा अग्नियों के समान तेजस्वी 3 नेत्रों वाले देवराज को देखकर वह मानो स्तब्ध और भयभीत हो गई। स्वामी ने उस भयभीत और व्याकुल महिला के हाथ पकड़ लिए, जो स्तब्ध काँप रही थी और उसके कान बह रहे थे।
उन्होंने उसे सांत्वना दी और कहा। शिवजी ने वैश्या से कहा, आपकी सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, साहस और मुझ पर आपकी दृढ़ निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ही मैं एक व्यापारी का रूप धारण करके आपके पास आया था। मैंने अपनी माया से प्रचंड अग्नि उत्पन्न की और तुम्हारे नृत्य मंच को जला दिया। रत्न जड़ित लिंग प्रतिमा को जलाने के बाद मैं स्वयं अग्नि में प्रविष्ट हो गया, परंतु तुमने वचन याद रखा और मेरे साथ अग्नि में प्रवेश किया। अतः मैं तुम्हें ऐसे सुख प्रदान करूंगा जो देवताओं को भी नहीं मिल सके। हे सुंदर नितंबों वाली स्त्री, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें न दी जा सके। नंदीश्वर ने कहा। जब पार्वती के स्वामी शिवजी ने अपने भक्तों पर कृपा करके ऐसा कहा, तब वैश्या महानंदा ने शिवजी को उत्तर दिया। वैश्या ने कहा, मुझे पृथ्वी, स्वर्ग या पाताल लोक में किसी भी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं है। मैं आपके चरण कमलों के स्पर्श के अतिरिक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करती। मेरे सेवक, मेरी दासियाँ, मेरे संबंधी आपसे मिलने के लिए उत्सुक है। उन्होंने अपना सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है। उन सब को मेरे साथ अपने महान लोक में ले जाओ और पुनर्जन्म के भयंकर भय को नष्ट कर दो। तुम्हें प्रणाम है प्रभु, नंदीश्वर ने कहा। उसके वचनों की सराहना करते हुए भगवान शिव उन सबको अपने महान लोक में ले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हें वैश्यनाथ के महान अवतार का वर्णन किया है। यह महानंद को प्रिय था। यह भक्तों को महान आनंद प्रदान करता है। यह कथा महान पवित्र और दिव्य है। यह सज्जनों की इच्छाओं को तुरंत पूरा करता है। भगवान शिव के वाणी के रूप में अवतार की यह कथा महान सुख का स्रोत है। यह अद्भुत है। जो मनुष्य इस कथा को भक्तिपूर्वक सुनता है और पवित्रता से सुनता है, वह अपने कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होता। उसे परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।